आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल ईएन डेली नेशनल। बहराइच में मुकेश सहनी का बड़ा प्रदर्शन, डीएम कार्यालय पहुंचकर भरी हुंकार, लोकतंत्र में अफसरशाही नहीं चलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएन डेली नेशनल। बहराइच में विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के संस्थापक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने जिला प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया। दरअसल बहराइच में वीआईपी की ओर से निर्धारित कार्यक्रम को अंतिम समय में रद्द किए जाने के बाद मुकेश सहनी बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रशासन पर लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला। मुकेश सहनी ने कहा कि उनका कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण था, न कोई बड़ा रोड शो था और न ही ऐसी कोई रैली जिससे कानून व्यवस्था की समस्या पैदा होती। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर प्रशासन कार्यक्रम को लेकर चिंतित था तो मौके पर पुलिस की तैनाती करके कार्यक्रम कराया जा सकता था, लेकिन अंतिम समय में अनुमति रद्द करना लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ है। मुकेश सहनी ने आरोप लगाया कि पिछड़े, दलित, निषाद और वंचित समाज की आवाज को दबाने के लिए प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है और किसी अधिकारी या सरकार की मनमानी स्वीकार नहीं की जा सकती। मुकेश सहनी ने यह भी आरोप लगाया कि बहराइच पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं और समर्थकों की बड़ी संख्या देखकर प्रशासन घबरा गया और इसी वजह से कार्यक्रम को रद्द किया गया। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन अपनी कार्रवाई को लेकर उचित जवाब नहीं देता तो पार्टी कार्यकर्ता गंगाजल हाथ में लेकर संकल्प लेंगे कि वर्ष 2027 से पहले निषाद और वंचित समाज के आरक्षण सहित उनके अधिकार सुनिश्चित नहीं किए गए तो भाजपा को वोट नहीं दिया जाएगा। मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश में विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि इससे पहले लखनऊ में उन्हें कई दिनों तक हाउस अरेस्ट रखा गया और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में उनके कार्यक्रमों को बाधित किया गया। मुकेश सहनी ने इसे भय और दमन की राजनीति बताते हुए कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष का काम सरकार को आईना दिखाना है और उनकी पार्टी जनता के मुद्दों को उठाती रहेगी। उन्होंने प्रशासनिक फैसलों और नियुक्तियों में कथित जातीय भेदभाव का भी आरोप लगाया और कहा कि गरीब, पिछड़े, निषाद और वंचित समाज के अधिकारों की लड़ाई किसी भी दबाव से रुकने वाली नहीं है। मुकेश सहनी ने साफ कहा कि वीआईपी का संघर्ष आने वाले दिनों में और तेज होगा और जनता के अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। अब देखना होगा कि मुकेश सहनी के इन आरोपों पर बहराइच जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही ताज़ा और भरोसेमंद खबरों के लिए ईएन डेली नेशनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। क्या बताना चाहेंगे? आज हम बहराइच जिला में जनपद में आए हैं। आज हमारा कार्यक्रम था। 5 दिन पहले यहाँ पे कार्यक्रम का अनुमति हमें प्रदान की गई थी और अचानक जब हमारे लोगों ने होर्डिंग बैनर पोस्टर लगाने का कोशिश किया तो जाति मानसिकता से ग्रसित होकर और हमारे कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। आप बताइए, हम पिछड़ा समाज, दलित समाज अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? और इसके लिए आज उत्तर प्रदेश में हमारा संकल्प यात्रा चल रहा है और कार्यक्रम होना था और एक हवाला दे रहे हैं कि सावन का महीना है। आज भी मैं कार्यक्रम में आया, आपको एक भी कांवरिया रोड पे कहीं नज़र आ रहा है? कोई लेना देना नहीं है। अभी नेपाल में अशांति है तो उससे आपको क्या लेना देना भाई? जिला का लेना देना क्या है? भारत सरकार उसके लिए बॉर्डर पे, आपने भारत सरकार को कहा कि आपके बॉर्डर पे सुरक्षा भेजने के लिए राज्य के पुलिसकर्मी का क्या जरूरी है? और मेरा कोई कार्यक्रम, कोई हेलीकॉप्टर यात्रा या रोड शो या बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं था जो आपके लिए लॉ एंड ऑर्डर का समस्या खड़ा हो सकता है। हमारा सिंपल कार्यक्रम था रिसोर्ट में। आप गेट पे 2 पुलिसकर्मी को भी भेज देते तो हमारा कार्यक्रम सफलपूर्ण हो जाता, लेकिन आपने जाति मानसिकता की वजह से पिछड़ा समाज, दलित समाज से हम आते हैं, इसके लिए आप लोगों ने हमारे कार्यक्रम को रद्द किया। हमारे बिहार में लीडरशिप है, हम पूर्व मंत्री हैं, हमारी पार्टी है, हम लोग समाज के हक अधिकार के लड़ाई लड़ रहे हैं। आप अरे गहरा समझ के आपने कर दिया भाई। ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र थोड़े है। ये यहाँ पे किसी कलेक्टर का या किसी कप्तान का रूल थोड़े चलेगा या कोई मुख्यमंत्री है तो वही मालिक थोड़े है। ये जनता मालिक है ना। और ऐसे जगह पे आप मनमर्जी करोगे। आप अगर एक साधारण एक कार्यक्रम करने का अगर आपके पास क्षमता नहीं है तो जिला में कप्तान क्यों हो? जिला का कलेक्टर क्यों हो भाई? अगर 200-500 लोगों का कार्यक्रम अगर आप नहीं करा सकते हैं तो फिर चोरी पहन के लोग बैठ जाए, इस्तीफा दे अपने पद से।
अब किसी समाज के हमारे लोग इतने दिनों से मेहनत करके तैयारी कर रहा था, लाखों रुपया लोगों ने अपना खर्चा किया, घर का खाना काट कर अपने रोटी कम खा के अपने समाज के हक अधिकार के लिए आज लड़ाई लड़ रहा है। आज कई लाख रुपया लोगों ने खर्चा करके संसाधन जुटा के चंदा करके आज हमारे लिए आ रहे हैं, और फिर आप अचानक शो के मन होता है बगैर कोई रिपोर्ट पे, बगैर कोई ऐसा चीज़ हो कि आपने तुरंत आप कार्यक्रम कैंसिल कर दे। हाँ, वैलिड अगर रहता कि आपके ज़िला में दंगा फसाद कहीं हो जाता तो ये बात हम समझ सकते हैं कि आपका लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो सकता है। आपके ज़िला में कुछ ऐसा नहीं है, आप कांवरिया का आप दे रहे हैं, तो भाई कांवरिया का दे रहे तो अपने हमने देखा पूरा जिला में घुसे, एक भी जगह हमको नेताजी जिस तरह से सनी को रोकने के लिए सैकड़ों पुलिसकर्मी, चाहे रिसोर्ट हो, होटल हो या अलग अलग रोड से, मेरे जैसे इनको पता चला कि हम आने वाले तो 200 से अधिक पुलिसकर्मी को हमें रोकने के लिए लगा दिए। लेकिन आपने देखा कि हजारों का भीड़ को देखकर इन लोगों का पसीना छूट गया और कहीं पे हमें रोका नहीं। लेकिन ये पहले से प्लान था कि मंत्री जी आएंगे तो इनको रोकेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। अभी हम कलेक्टर साहब से मिलेंगे और सही से निर्णय ले, जवाबदेही ले, गलती माने तब जाके होगा, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ पे संकल्प कराएंगे। यहाँ पे लाखों लोग, हजारों लोग यहाँ पे है, हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लेगा कि योगी मोदी को 2027 से पहले वोट नहीं दे, आरक्षण नहीं लागू करेगा तो उनको हम लोग वोट नहीं देंगे। अभी तो हम यहाँ आए हैं, पहले कलेक्टर साहब से मिलते हैं, आखिर किस बेसिस पे क्यों आपने हमारा परमिशन दिया गया था, और फिर कल रात को 11 बजे कैंसिल कर रहे बगैर किसी रिपोर्ट का, और जिस चीज़ को लेकर हवाला दिए वो सरासर गलत है। और सिर्फ यही नहीं हो रहा है, तमाम उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिला में अलग अलग जगह जा रहे हैं तो रोका जा रहा है। अभी लखनऊ में हमें 4 दिन तक हाउस अरेस्ट करके रख लिया। मतलब ये ऐसा लग रहा है कि ये गुंडा राज है। नेताजी बिहार से आए हैं, नेताजी एक हमको पता है कि उस तरीके से सभी जाति, सभी लोगों को भावना को देखकर अगर विपक्ष सरकार का तीसरा आंख होता है, विपक्ष हमेशा सरकार को आईना दिखाता है और विपक्ष हमारा अपना भूमिका है, हम कैसे नए लोग काम करेंगे। अगर इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी कभी भाजपा को इस तरीके से रोकता तो भाजपा सरकार सत्ता में आता क्या। अगर आज आप आए तो हिटलर क्यों बन रहे? आप जनता का नौकर हो, आप मालिक मत बनो, आप जवाबदेही लेके काम करो, जवाबदेही के ऊपर मत आओ। आपको दिखा दिया 18 साल के बच्चे ने आपको औकात दिखा दिया कि आपका औकात क्या है इस देश में। आखिर 18 साल से लेकर 25 साल के जनजी के सामने आपने झुका है, और आने वाला समय में अगर अपना आप नहीं सही होइएगा तो आने वाला समय में बहुत बड़ा विद्रोह होगा, क्योंकि आप किसी जाति धर्म को आप नहीं दबा सकते। कल हमने देखा, हम गुंडा में थे, ब्रजभूषण सिंह जी का हजारों की संख्या में गाड़ी घोड़ा काफिला चला, कभी कोई रोकने वाला नहीं है। हम गरीब है, पिछड़ा समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, तो आप जातिवाद कीजिएगा। पूरा देख रहे, पूरा उत्तर प्रदेश में सब अपर कास्ट के लोग, डीएम कलेक्टर सब चीज बना हुआ है, पिछड़े समाज का आप आवाज दबाने का काम कीजिएगा तो ये गुंडा ही नहीं चलेगा। आने वाले समय में इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, सत्ता से बाहर करेंगे।